जिस प्रकार आकाश गंगा में कई तरह के तारे सितारे और सूरज विराजमान हैं, उसी तरह हमारे देश भारतवर्ष में कई ऋषि मुनि, तपस्वी और महात्मा पैदा हुए। उनमें से एक चमकता दमकता सितारा 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ में उत्पन्न हुआ, जो पूरे विश्व में महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महात्मा गांधी, जिनका नाम मोहनदास, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था, जिनकी छोटी सी अवस्था में कस्तूरबा से शादी हो गई थी। उसके बाद 10वीं की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह बैरिस्टर, वकील बनने के लिए विदेश गई और विदेश से उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी बहुत ही सरल प्रवृत्ति के सच्चे इंसान थे, जिनके मन में किसी के भी प्रति भेदभाव नहीं था। धर्म और राजनीति को हमेशा वो अलग रखते थे। लेकिन एक बार किसी कार्य से जब वो अफ्रीका गए, वहां उन्होंने देखा कि गोरी सरकार काले लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। उन्हें बड़ी गिलानी हुई जब वहां की वो अश्वेत लोगों को देखते, तो उनको अपने भारतीय याद आते, क्योंकि अंग्रेजी सरकार भारतीयों को भी काले लोग बोलती थी। इस तरह रंग भेद नीति गांधी जी के हृदय को चकनाचूर कर गई और उनके मन में इसके प्रति युद्ध करने के लिए आंदोलन चालू हुआ। गांधी जी भारतीय लौटे और फिर उन्होंने भारतीयों को जागरूक करने की भरसक कोशिश की। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार के प्रति शुरू किया। 1930 में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। ये आंदोलन इस प्रकार के थे कि भारत की तमाम जनता ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। यहां तक विदेशी वस्तुओं को चौराहे में रखकर आग लगा दी। जो स्कूल के टीचर थे, सरकारी नौकरी वाले थे, उन्होंने गांधी जी के साथ और उनका समर्थन कर अपनी सेवाएं छोड़ दी। ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल खोखला कर दिया। वकीलों ने वकालतें छोड़ दी। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर वगैरह काम करते थे ब्रिटिश के दिन, सब ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी। ब्रिटिश सरकार बिल्कुल बौखला गई। यहां पर गांधी जी ने कोई दंगा फसाद, कोई लाठीचार्ज ना करके शांतिपूर्ण तरीके से कार्य किया। अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी ने जिस हथियार का प्रयोग किया वो अहिंसा था। पूरे विश्व को गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग दिखाया। जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि गरीब लोग नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यहां तक कि भारतीय रोटी पर रख के नमक खा लेते थे और उससे गुजार बसर कर लेते थे, उन्होंने नमक को ऐश्वर्य की लग्जरी थिंग्स मानकर इस पर कानून बना दिया। गांधी जी को जब ये बात पता चली, गांधी जी ने साबरमती में जाकर समुद्र तट पर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। कई लोग गांधी जी के साथ थे। गांधी जी ने
10 दिन में 240 किलोमीटर की दूरी नंगे पैर तय की। ये वो महान आत्मा थी जो अपने के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतीयों के लिए बिना किसी भेदभाव, जाति, रंग भेद से ऊपर उठकर थी। पूरे विश्व को गांधी जी ने शांति का पाठ पढ़ाया। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो। आप लोगों को पता ही होगा, पंजाब के अंदर अमृतसर के पास जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, जहां भारतीय मिलकर एक सभा कर रहे थे और उसी समय जनरल डायर आया। जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर दनादन गोलियां चला दी और यहां पर भी भारतीय पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई। सुना होगा आपने, जलियांवाला बाग ये देखो यहां चली थी गोलियां, किसने खेली किसने देखी यहां खून की होलियां। एक तरफ थी बंदूकें दनादन और एक तरफ थी टोलियां। और जलियांवाला बाग ये देखो यहां चली थी गोलियां, किसने देखी किसने खेली यहां खून की होलियां। लड़ने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। 200 साल पुरानी हुकूमत ब्रिटिश सरकार की को गांधी जी ने अहिंसा हथियार के द्वारा उखाड़ फेंका। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से कोई भी काम नहीं होता। अगर आप चाहते हैं राज करना तो आप दिलों पर राज कीजिए, शरीरों पर नहीं, हिंसा के साथ नहीं। हिंसा से कभी जीत नहीं हुई। अगर हिंसा से जीत होती तो अंग्रेजी हुकूमत यहां कभी समाप्त नहीं होती। अगर हिंसा से जीत होती तो मुगल सल्तनत कभी समाप्त ही नहीं होती। अहिंसा का मतलब है शांति और प्रेम का रास्ता। गांधी जी ने अपने जीवन में देखा कि लोग गरीब, लाचार, मजदूर आदि से नफरत करते हैं। महात्मा गांधी ने ऐसे लोगों को दीनहीन, मैं प्रभु का निवास देखा, हरि का निवास देखा और गांधी महात्मा ने इन लोगों को हरिजन की उपाधि दी। और उनके उत्थान के लिए गांधी जी ने बहुत ही संघर्ष किया। 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और 1945 में हमारा देश आजाद हो। 1942 और 45 के बीच में जो राजनीतिक उपद्रव हुए, जो स्ट्रगल हुआ, जो संघर्ष हुआ, वो इस महात्मा गांधी जी को ले डूबा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में भेदभाव और फूट के बीज बोए और उन्हें हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहा और उनको अलग प्रांतों में बांट दिया। जो मुस्लिम राज्य है, मुस्लिम बहुल राज्य हैं, वहां मुसलमान चले जाएं और जो हिंदू बहुल राज्य हैं उसमें हिंदू आ जाए। जहां पर जिन्ना ने पाकिस्तान को इस्लाम देश बताया, वहां पर हिंदुस्तान को गांधी जी ने भारत का नाम दिया। गांधी जी चाहते थे कि उनके भारत में सभी जातियां मिलजुल कर रहें। लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हुए, उनकी स्त्रियों को घोर से घोर निंदनीय यातनाएं दी जाने लगी, तब हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू बेबस हो गए। और जो हुआ उसे पूरा विश्व जानता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी ने अपना बलिदान दे दिया। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम और सभी जातियां, सभी धर्म मिलकर रहें। नथुए मारी जे गोली, नथुए मारी जे गोली, गांधी प्यारे, सारी दुनिया के लोग रो रो हारे। नथुए मारी जे गोली, नथुए मारी जे गोली, गांधी प्यारे, सारी दुनिया के लोग रो रो हारे। नथुराम गॉड्स ने गांधी महात्मा जी को
गोली मार दी। यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी सभी लोगों को एकता का पाठ पूर्ण रूप से पढ़ाना चाहते थे, लेकिन सभी लोग पढ़ नहीं पाए। अगर सभी लोग भेदभाव की नीति और एकता का पाठ पढ़ते तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। हम इस सूर्य को कभी अस्त नहीं होने देते। गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बापू कहकर पुकारते थे।